भक्ति को लेकर आचार्य महाराज ने एक लाइन कही थी कि आत्मा में तो मन लगता नहीं। ऐसे जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से भी कर्मों का क्षय देखा जाता है। गृहस्थ आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता और पर ऐसे जिनेंद्र प्रभु का आलम्बन लेके वे भी इन कर्मों को क्षय कर सकता है। आगम में ऐसे अनेक उदाहरण उपस्थित हैं वर्तमान योग आदि ग्रंथों में कि गृहस्थों ने भक्ति के माध्यम से उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लिया। सिद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि हम बहुत कठिनाई का सामना करते हैं, हम तो भैया यही कहते हैं सिद्ध और आप में कोई अंतर ज्यादा है ही नहीं। बस सिर्फ इतना ही सा अंतर है कि जो उनका भूत था वह आपका वर्तमान है। जो भूत में वह महावीर प्रभु हो चाहे कोई भी प्रभु हो, जो भूत में वह आत्मा इस संसार में भ्रमण कर रही थी, वह आज वर्तमान में सिद्धत्व का अनुभव कर रही है। इस तरह आप भी अगर उन्हीं की उपासना करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके बताए हुए आचरण को करें, तो आप भी उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ठीक उन्हीं की तरह जो वो अनंत परवाय में भ्रमण कर रहे थे, वही हमारा भ्रमण अभी चालू है। पर उनका वह क्या हो गया, भ्रमण बंद हो गया। हमें कहते जैन दर्शन कुछ नहीं सिखाता है। जैन दर्शन यही कहता है बस तुम नकर कलना सीख लो, तुम पास हो जाओगे। तुम्हें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तुमको हम गाइड देते हैं, कॉपी देते हैं, पेन देते हैं, बस तुमको केवल उतारना है। और नकल करने में तो भोपाल वाले बहुत आगे होंगे ना, क्योंकि राजधानी में रहते ना। तो ऐसी नकल करना जिस व्यक्ति ने सीख ली वह पास हो जाएगा। बस नकल वही करना है जो हमारे 24 तीर्थंकरों ने जो कुछ किया है, बस उसी लाइन पर हमें चलना है। तो हम क्या है, प्रभु के समान बन जाएंगे। जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जैन दर्शन कभी सेवक बना के नहीं रखता। वो ये नहीं कहता है कि तुम जिंदगी भर सेवक बने रहो, तो हमारी गुलामी करते रहो, तो हमारी आराधना करते रहो। जैन दर्शन तो यही कहता है बस उस अहिंसा मार्ग को अपना लो, तो तुम भी हमारे समान प्रभु बन जाओगे। तुम जीवन भर हमारी सेवा करोगे नहीं, दुनिया की बातें नहीं। हम तुम्हारी कब कब दरिद्रता दूर करते रहेंगे, हम तुम्हारा कितना सहयोग करते रहेंगे। ये सहयोग नहीं, हम तो तुम्हें वह कला सिखा देते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम भी प्रभु बन जाओगे। सिद्ध परमेश्वरी जहाँ विराजमान है उसी स्थान पर जाके तुम बाजू में बैठ जाओगे। तो इस तरह से वह जिनेंद्र भक्ति भी सरल है, जिससे कर्मों का क्षय होता है। संसारी प्राणी पर असाता कर्म के कारण अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं, अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं, जिसमें वह आकुल व्याकुल हो जाता है। पर आचार्य कहते हैं जो जिनेंद्र भक्ति में लग जाते हैं वह क्या है, कर्म कैसे क्षय हो जाते हैं। तो आचार्य बीरसेन महाराज ने धबला में लिखा है, जिस तरह पहाड़ है कोई, अगर पहाड़ पर वज्र गिरता है तो वह पहाड़ कैसा चकनाचूर, क्षण क्षण उसके टुकड़े टुकड़े वह पहाड़ यूं बिखर जाता है। इसी तरह यह भक्ति करने से, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने से उस पहाड़ की तरह इस व्यक्ति के, इस जीव का कर्मों का क्षय हो जाता है। अंजन चोर कहने को अंजन चोर कहते, आप तो भैया साहूकार बैठे हैं, आप तो कोई चोरी करते नहीं हैं। पर वह एक चोर नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति भी क्या है,
उस नमोकार मंत्र की उपासना करके सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। ये वर्तमान योग के उदाहरण है। लोग कहते हैं वर्तमान योग में कुछ नहीं है, पर आचार्य समर्थभद्द महाराज रत्कन सापचार में कह रहे बोधि समाधि निदानम, ये बोधि का खजाना है, समाधि का खजाना है, सामान्य चीजें नहीं। क्योंकि मात भक्ति का सहारा लेने से वह कर्म जब क्षय हो जाएंगे तो सिद्धत अवस्था को प्राप्त वह जीव हो ही जाएगा। तो इस तरह से गृहस्थों ने ऐसे सहारे लिए और सहारे लेने से वह उनका असाता कर्म शाता के रूप में परिवर्तित हो गया, संक्रमणित हो गया। ऐसी सारी स्थितियां घटित होती हैं। गुरुदेव स्वयं भक्ति करने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हम लोग तो भली स्वयंभू स्तुति एक बार पढ़ते हैं, पर आचार्य महाराज 3 बार स्वयंभू स्तुति का पाठ करते हैं। जो आचार्य समर्थभद्द द्वारा रची गई, आचार्य समर्थभद्द महाराज का कथानक आपको ज्ञात है। कथा सुनाने का यहाँ समय नहीं है, पर संक्षेप में यही समझ लें कि उनको जो असाता कर्म के कारण विपत्ति आ गई और राजा ने बंदी बना लिया, पर उन्होंने एक रात में वह स्वयंभू स्तोत्र की रचना कर दी। 24 भगवान की उसमें स्तुति है, 1 से 43 श्लोक उसमें है। हम आप तो एक रात में पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, पर उन्होंने वह स्तुति बना दी और सुबह जब उनको उस स्थान पर प्रस्तुत किया गया, बस वह आदिनाथ भगवान से लेके सुपारसनाथ भगवान तक स्तुति करते रहे। पर जैसे चंदा प्रभु भगवान की उन्होंने स्थिति की, वंदे ही वंदम, ये शब्द जैसे ही बोला, वह जो उनके इष्ट थे राजा के, वह फटके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। वह आचार्य समर्थभद्द महाराज उस समय गृहस्थ अवस्था में थे ना, वह पद को छोड़ चुके थे। तो ऐसे गृहस्थों के उदाहरण हैं कि ऐसी तीव्र असाता कर्म जहां शाकरों से बंद के रखा हो। राजा का बार बार यही आग्रह था कि आपको नमस्कार करना होगा, पर उनका यही कहना था, राजन ये हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आपके मानो आप नहीं करना होगा, ठीक है। और उनके आग्रह पे यह कार्य हुआ कि चंदा प्रभु प्रकट हो गए। वह राजन चरणों में गिर पड़ा। सारी प्रजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो एक भक्ति छोटी नहीं, अपन को लग रहा है महाराज भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है, हम तो इस थाली का उस थाली में कर रहे नहीं। आपने पूर्व में यह भक्ति स्तुति की थी, उसके परिणाम स्वरूप ही आप यहाँ बैठे हैं। जो आपको उच्च कुल मिला है, जैन धर्म में आप जन्म लिया है, और भी धन वैभव आपको जो संपन्न हुए हैं, भक्ति और अन्य काम करने के आपका जो मन बना है, ये सब भक्ति का ही प्रेम। आचार्य समर्थभद्द महाराज ने रत्कन समाचार में लिखा, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो भक्ति यहाँ करेंगे, देवों में उत्पन्न होना है, और देवों में उत्पन्न होने वहां तो कोई काला कलूटा होते ही नहीं ना, वहां तो सब सुंदर होते हैं। ऐसे वहां शरीर उत्पन्न होता है। तो ऐसे समर्थभद्द महाराज ये घोषणा करने वाले हैं। वह तो ऐसी घोषणा करने वाले हैं, वह तो बहुत दबंगी से बोलते थे। वह हमेशा यही कहते थे, जिसको वाद विवाद करना हो आ जाओ हमारे सामने। और उन्होंने अनेकों लोगों से वाद विवाद किया, और उनके वाद विवाद में उनकी हमेशा जीती हुई, वह कभी पराजित नहीं हुई। अपने प्रमाद को छोड़ो, आज अन्य साधनों के अब सद्भाव में निरंतर इस संसारी प्राणी का प्रमाद बढ़ रहा है। निरंतर प्रमाद में वह लीन है। जो समय उठने का होना चाहिए, जो भक्ति का समय होना चाहिए, जो जाप का समय होना चाहिए, वह समय सब अन्य उपकरणों ने ले लिया। और उन उपकरणों में जब व्यक्ति 12-12 2 बजाते हैं तो सुबह उठने का कोई काम नहीं। और जब आप सुबह नहीं उठेंगे तो पुण्य का संचय आप कैसे करेंगे? पुण्य का संचय आपको करना है तो आप समय से सोइए, समय से उठ के भगवान की स्तुति करिए, भक्ति करिए।
उनकी जाप करिए और भी जो बनता है करिए, तो वह सब असाता कर्म संक्रमण हो जाएंगे और वह साता कर्म उदय में आएगी, तो आपको शारीरिक आदि ये सारी वेदनाएं नहीं होगी। पर ये संसारी प्राणी इतना आकर्षित है पर वस्तुओं से कि वह उसी में बार बार उसका मन लगता है। पर इस तरह अपने जीवन को अगर परिवर्तन करना है, पुण्यमय बनाना है, तो ऐसी भक्ति का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। और ऐसी भक्ति का आलम्बन लेंगे तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। गृहस्थ तो ठीक है, बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस भक्ति का आलम्बन लिया। आप देखें आचार्य मांगतुंग महाराज पर जब विपत्ति आई, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस गृहस्थ को बुलाओ, उस राजा को यहाँ बुलाओ, उन देवों को यहाँ बुलाओ, ये कोई प्रयास नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना उन्होंने कोई ताला तोड़ने के लिए कोई प्रयास किया, पर उन्होंने भक्ति रूपी क्या है ऐसा जरूर हथौड़ा उठाया जिससे वह क्या है ताले सब टूट चले गए। आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो होते हैं और जब उन पर कोई आपत्ति आती है तो देव शांत बैठने वाले नहीं है। देवों को जैसे ही उनके ज्ञान में आता है कि सम्यक दृष्टि पर आपत्ति आई है, वह तो तुरंत जाके क्या करता है, उस आपत्ति विपत्ति को दूर करता है। ये तो है ही, सम्यक दृष्टि पर आपत्ति आए और देव शांत बैठे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आचार्य मांगतुंग महाराज ने भक्ति का सहारा लिया, सारा काम हो गया। आज तो अपन को सिर्फ वह भक्ति पढ़ना है, भक्तामृत सूत्र पढ़ना है। वह जिस कठिनाई में थे, जहाँ कागज कलम आदि कुछ साधन ना हो और ऐसे असाता कर्म हो, वहाँ उन्होंने उसका लेखन कर दिया। हमें तो सिर्फ पढ़ना है। आचार्य कुमुदचंद महाराज ने भी लिख दिया कल्याण मंदिर, एक ही भाव बादीराज महाराज ने लिख दिया, और भी अनेक क्या है। जब भी आचार्यों पर भी विपत्ति आई, उन्होंने क्या इस भक्ति का ही सहारा लिया। आचार्य कुंद महाराज ने प्राकृत में 10 भक्तियां लिख दी, आचार्य पूजपाद महाराज ने संस्कृत में भक्तियां लिख दी। तो ये सारे साधन तब किए उन्होंने उपयोग कि जब उन पर विपत्ति आई, और उन आचार्य ने सारी भक्ति अपने समझ प्रस्तुत की है कि अपन कुछ भी ऐसी विपत्ति आती है तो इस भक्ति का सहारा लो। इस तरह आप सिद्धों की आराधना में लगे हैं। 2-3 दिन तो निकल चुके हैं और अब 4-5 दिन है महाराज, तो 4-5 दिन भी निकल जाएंगे। तो हम आपसे तो यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को इस ख्याति पूजा लाभ से बचाने का पूरा प्रयास करो। भक्ति को अंतरंग से करना सीखो, तब ये सब चमत्कार होंगे। और जब वह अशाता शाता के रूप में परिवर्तित होगी, हम बस इतने ही जाने कि बस हम तो लोगों ने हमें देख लिया, तो इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। और ये भक्ति तो ऐसा नहीं, आज तो आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं विधान के रूप में, पर अपने जीवन को भक्ति प्रत्येक दिन होना चाहिए। आचार्य ने तो क्या कहा है, अपने जीवन का वर्गीकरण करो। आचार्य ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए, किस अवस्था तक हमें क्या करना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें संयम की ओर बढ़ना चाहिए, नियमों की ओर बढ़ना चाहिए, पापों से निर्वृत्ति हमारी घटना चाहिए, पुण्य के कार्य में हमें लगना चाहिए। तो हम तो ये कहते इसी तरह जीवन क्या, अपने दिन का भी वर्गीकरण होना चाहिए। कितने बजे हमें उठना, क्या क्या करना, कितने बजे सोना। अगर इस तरह आपका दिन का वर्गीकरण नहीं है तो आप समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और जब आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, पापों में लीन रहेंगे, तो उस पाप के फलस्वरूप उन नरकों में जाके तरह तरह की यातना सहना पड़ेगी। ये सब आचार्य की घोषणा है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो जितने शेष दिन बचे हैं अच्छे से आप सिद्धों की आराधना कीजिए, उन कर्मों का क्षय कीजिए। ऐसे अवसर आपको जब कभी भी प्राप्त होते हैं उनमें आप जरूर लाभ उठाइए। प्रतिदिन तो आपको लाभ उठाना ही है, पर जब भी आपको ऐसे अवसर मिलते हैं तो ऐसे अवसरों को आपको चूकना नहीं चाहिए।
पर अंतरंग से आप भक्ति करेंगे तो आप भी एक दिन सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक इस तरह आप नकल करते चले जाओ, नकल करते जाओ जैसे हमारे आराध्य प्रभु ने की, और आप इस तरह पास हो जाएंगे कि आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि हम पास हो गए। तो इस तरह ऐसी भक्ति आप करते चले जाएं। और आचार्य समदभट्ट महाराज ने तो स्वयं भी स्तोत्र उस गिरस्थ अवस्था में लिखा, पर उन्हें भक्ति में संतुष्टि नहीं हुई। तब उन्होंने क्या है, एक स्तुति विद्या नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें भी स्तुति है। एक देवागम नाम का स्तोत्र लिखा, उसमें भी स्तुति है। और स्तुति विद्या में उन्होंने क्या लिखा, स्तुति विद्या में लिखा, भगवान हमें भक्ति करने का विषन है। कह रहे हैं, हे भगवान हमें भक्ति करने का विषन है। संसार में अनेक प्रकार के विषन होते हैं जिससे व्यक्ति दुर्गति का पात्र होता है, पर हमें आपकी भक्ति का करने का विषन है। भाई ऐसा विषन है कि हम इस संसार में चतुर्गति से छूट के उस पंचम गति मोक्ष को हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसा उन्होंने लिखा। कहते हम क्या है, भक्ति करने से कभी थकते नहीं। और वह भक्ति इस तरह करते चले गए। और भक्ति इस तरह आचार्य महाराज जब रत्कन सापचार का स्वाध्याय नेमावर चतुर्मास में करा रहे थे, चतुर्मास नहीं गर्मी का समय था, यहीं भोपाल से जाना हुआ था नेमावर। तो जब वहाँ पढ़ा रहे थे तब आचार्य महाराज से किसी ने शंका की कि आचार्य समदभट्ट महाराज पर जब ऐसी विपत्ति आ गई, राजा ने साकरों से बांध रखा, तब सुना है कि आचार्य समदभट्ट महाराज ने देवों को याद किया कि आओ और हमारी यह विपत्ति दूर करो। तब आचार्य महाराज ने इस पुस्तक के उत्तर में यही कहा कि वह आचार्य समदभट्ट महाराज हैं, वह देवों को बुलाने नहीं वाले नहीं हैं, वो भगवान को बुलाने वाले हैं। उन्होंने साक्षात चंदा प्रभु भगवान को बुला लिया। ऐसी भी आप भक्ति करें। और इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, पर ये सब कुछ जानते हुए इसे जानने से कुछ नहीं होना है। अगर आरंभ के भक्ति करेंगे, आगम के ऊपर आप विश्वास करके आवश्यक आदि संयम में बढ़ेंगे, तो आप कोई संदेह नहीं समझें कि हम इस संसार में भटकते रहेंगे। आप जल्दी से जल्दी निर्माण को प्राप्त हो जाएंगे। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।